कहते हैं कि अगर किसी के पास खूबसूरती हो तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। पैसा, प्यार, इज्जत सब कुछ उसे आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्या सच में खूबसूरती एक तोहफा होती है या कभी कभी यह एक अभिशाप बन जाती है? निशा, वही लड़की जिसकी हर कोई तारीफ करता था। लोग उसकी मुस्कान देखकर मदहोश हो जाते थे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी किताब में छुपे हजारों राज हों। कॉलेज में हर कोई उसे देखता था। लड़के उसके दीवाने थे और लड़कियां उसकी तरह बनना चाहती थीं। पर क्या किसी ने कभी उसकी आंखों में छुपे दर्द को देखा? रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा होता था, तब वह आईने के सामने खुद से एक ही सवाल पूछती, अगर मैं सुंदर नहीं होती तो क्या लोग मुझे इतना पसंद करते? क्या मुझे भी तब किसी और की तरह स्ट्रगल करना पड़ता? हर रोज निशा की जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वह बिखर रही थी। एक दिन कॉलेज में एक लड़का आया, अनय। अन्य लड़कों से अलग, वह कभी निशा की खूबसूरती की तारीफ नहीं करता था। वह उसे सिर्फ एक खूबसूरत गुड़िया की तरह नहीं देखता था, बल्कि उसकी सोच, उसकी बातें और उसकी परेशानियों को समझना चाहता था। एक दिन अनय ने निशा से एक सवाल पूछा, अगर एक दिन तुम्हारी यह खूबसूरती चली जाए तो तुम्हारी पहचान क्या होगी? यह पहली बार था जब किसी ने निशा से ऐसा सवाल किया था। वह हंसी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। एक शाम निशा घर जा रही थी। अंधेरी सड़क, ठंडी हवा और फिर अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जब निशा को होश आया तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा और वह सन्न रह गई। खूबसूरती जिसे लोग उसकी पहचान मानते थे, वह अब नहीं रही। अब उसकी जिंदगी सिर्फ दो रास्तों पर खड़ी थी। या तो वह दुनिया के तानों से डरकर छुप जाए, या फिर वह दुनिया को दिखाए कि असली पहचान किसी की शक्ल से नहीं, बल्कि उसकी सोच से होती है। निशा का पूरा बदन कांप रहा था। आईने में जो चेहरा दिख रहा था, वो उसका अपना नहीं लग रहा था। खूबसूरत, बेदाग चेहरा अब जले हुए निशानों से भरा था। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने रोक दिया। टांके अभी ताजा हैं निशा, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन निशा को आराम की नहीं, जवाब की जरूरत थी। क्या अब भी लोग उससे वैसे ही प्यार करेंगे? क्या अनय अब भी उसके साथ रहेगा? अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वह पहली बार घर से बाहर निकली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक अजनबी दुनिया में आ गई हो। वो कॉलेज पहुंची, लेकिन अब सबकी नजरें अलग थीं। जो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। लड़कियां फुसफुसाने लगीं, यही है वो। ओह, बेचारी का तो चेहरा ही बदल गया। लड़के जो कभी उसके इर्द गिर्द घूमते थे, अब जैसे उसे जानते ही नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने अनय को कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो बिजी होगा, लेकिन दिन बीतते गए और अनय ने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। निशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। रात को अपने कमरे में निशा ने आईने के सामने खुद को देखा और चिल्लाकर पूछा, मैं कौन हूं? अगर मेरी खूबसूरती मेरी पहचान थी, तो अब मेरी कोई पहचान नहीं। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, यह आंसू बदलाव के थे। उसी रात निशा ने एक फैसला लिया, अगर दुनिया को मेरी खूबसूरती चाहिए तो मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। अब वह हार मानने वालों में से नहीं थी, अब वो दुनिया को अपनी नई पहचान देने वाली थी। निशा अब पहले जैसी नहीं रही, ना ही सिर्फ चेहरे से बल्कि सोच से भी। जिस दुनिया ने उसे सिर्फ खूबसूरती की वजह से अपनाया था, वही दुनिया अब उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन क्या वह खुद को भी छोड़ दे? नहीं। उसने खुद से वादा किया, अगर दुनिया सिर्फ खूबसूरती देखती है तो मैं उन्हें अपनी हिम्मत दिखाऊंगी। अब उसका मकसद बदल चुका था। अब वह सिर्फ जी नहीं रही थी, अब वह अपने लिए लड़ रही थी। निशा ने फैसला किया कि वह अपने डर को अपनी ताकत बनाएगी। वह पहले से ही पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अब उसने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सोचा। पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया, तू क्या इंस्पायर करेगी, लोग तो तुझे देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। उसने अपने जले हुए चेहरे को
अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने छोटे छोटे इवेंट्स में बोलना शुरू किया, फिर सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर करने लगी। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगीं। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे सलाम कर रहे थे। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। निशा को एक बड़े मोटिवेशनल इवेंट में स्पीच देने का मौका मिला। सामने हजारों लोग बैठे थे। वह स्टेज पर पहुंची। पहले कुछ सेकंड्स तक सब उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो सब चुपचाप सुनते रहे। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने दर्द को ताकत में बदला, कैसे उसने दुनिया की परवाह करना छोड़ दी और कैसे उसने साबित किया कि इंसान की पहचान उसका दिल और दिमाग है, न कि उसका चेहरा। स्पीच खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग उठकर खड़े हो गए और उसका सम्मान किया। और तब निशा को एहसास हुआ, मेरी पहचान कभी मेरी खूबसूरती नहीं थी, मेरी पहचान मेरी हिम्मत थी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। अंत। असली जीत जिस अनय ने कभी उसका फोन नहीं उठाया था, वही अब मैसेज कर रहा था, मुझे माफ कर दो, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? निशा ने सिर्फ एक जवाब दिया, मुझे अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, मेरी असली पहचान मुझे मिल चुकी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खूबसूरती वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन हिम्मत और आत्मसम्मान ही असली पहचान होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।